कैसे हो गया? मैं तो अपने पिताजी को ढूंढने आई थी। आखिर देवी जी ने तो मुझे कैसा श्राप दे दिया? आखिर कौन लेकर आएगा प्रेत शिला टेढ़ी चोटी पर की घुमरी घास, जंगली गुफा काल खुंड का जल? आखिर कौन लेकर आएगा? चलती हूँ। सबसे पहले मैं अपने राज दरबार वापस चलती हूँ। राजकुमारी को गए कई घंटे बीत गए, लेकिन अभी तक वापस नहीं आई है। अब क्या लेकर इंतजार करते हैं। राजकुमारी जी, महाराज मिले। मंत्री जी चलो, सबसे पहले राज दरबार वापस चलते हैं। वहां मैं आपको सारी बातें बताती हूँ। राजमहल? चलिए राजकुमारी जी। मामला गड़बड़े होगा। महाराज तो थे नहीं। भाई हम सोच रहे हैं महाराज थे नहीं, अकेले हैं। अब कौन बात है वहाँ राजमहल में बताइए। राजकुमारी ने कहा राजमहल चलो, मैं तुम्हें सारी बातें बताती हूँ। मेरी समझ में नहीं आता है, आखिर राजकुमारी कुछ बताए नहीं। वहाँ चलो तो पता लगे कौन बात है कौन न है। हमका तो लागत है महाराज मिलेगी। चुप। महाराज न मिले, इसी में तुम दोनों की भलाई है और मेरी भी भलाई। आओ आप राजकुमारी से मिलते हैं और पूछते हैं राज के विषय में। आने दो राजकुमारी से कि आने दो राजकुमारी को। पूछेंगे राजकुमारी से। क्या राजकुमारी जी, आपने बताया नहीं कि महाराज कहाँ है? बद्री जी, पिताजी तो हमारे मिले, लेकिन उनके लिए मुझे बहुत बड़ी प्रतिज्ञा धारनी पड़ी। महाराज मिले? जी हाँ। और आप प्रतिज्ञा? बद्री जी, पूरे नगर में ऐलान करवा दिया जाए कि प्रेत शिला टेढ़ी चोटी पर की घुमरी घास, डंकिनी गुफा काल खुंड का जल जो कोई लाएगा, ये राजकुमारी सुलेखा उसी के साथ शादी रचाएगी और इस राजपाट का आधे का हिस्सेदार बनेगा। राजकुमारी जी, आप पे कैसी बहकी बहकी सी बातें करती हैं? जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। काल खुंड का जल, प्रेत शिला टेढ़ी पर की घुमरी घास जो लेकर आएगा, आप उससे शादी रचाएंगे? हाँ बद्री जी। उस राज का आधे का हिस्सेदार होगा। हाँ, यही मेरी प्रतिज्ञा है। राजकुमारी जी, एक बात ये बादल सिंह भी आपसे कहना चाहता है। बोलो, क्या कहना? आज तक मैंने आपसे कहा नहीं, लेकिन आज जरूर कहूंगा। जानती हूँ राजकुमारी जी, ए बादल सिंह,
तुम्हें दिलो जान से चाहता है। अरे तुम कैसी प्रतिज्ञा ठान लिया है? ये जवानी हंसने और खाने के लिए है। ये प्रतिज्ञा ठान कर क्यों इस जवानी को मिट्टी में मिला रही हो? मेरे साथ शादी रचाकर जिंदगी ऐशो आराम से गुजारो राजकुमारी। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? राजकुमारी जी, मैं सच कहता हूँ, आपने कैसी प्रतिज्ञा ठान ली है? ठान कर ऐसी प्रतिज्ञा ना समझ का काम की। ठान कर ऐसी प्रतिज्ञा ना समझ का काम की, और ये जवानी पति के काबिल आपने बर्बाद की। ये जवानी पति की काबिल आपने बर्बाद की। कौन लाएगा कहाँ से जब नहीं कोई पता? कौन लाएगा कहाँ से जब नहीं कोई पता? और ना बहादुर इस जहां में ना किसी के मान की। मंत्री जी, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? राजकुमारी जी, दिमाग तो आपका खराब हो गया है। किसी महीने से नहीं जना है जो तुम्हें टंकने गुफा कालकुल का जल प्रेस का टेढ़ी पर की घुमरी घास ला कर दे सके, इसलिए बादल सिंह से शादी रचाकर ये जिंदगी ऐसे आराम से गुजारो। मंत्री जी, मुझे ऐशो आराम से जिंदगी नहीं है गुजारनी। जब तक मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाती है, ये सब बातें मुझे कतई पसंद नहीं है। मेरी बातें को तुम भी जरा ध्यान से सुनो। और थान जो है मेरे थान ही, और क्या कमी है आपको? थान जो है मेरे थान ही, क्या कमी है आपको? तुमको तो है अपनी परी, मुझे उस नगरी की श्राप। राजकुमारी जी, क्यों तड़पा रही हो मुझे? सच कहता हूँ, किसी मायने से लाल नहीं जना है जो तुम्हें ये संभालना। हेलो हेलो, और आगे हमारे भैया बंसीलाल दिल्ली के रहने वाले, बंसीलाल दिल्ली के रहने वाले सीन में खुश होकर 20 रुपये इनाम। और भैया आप बार उठ के भाग रहे हैं, कोई चोरी चमारी नहीं हो रहा है, ऐसा ही है। आप लोग बैठ के नौटंकी देखिएगा। राजकुमारी जी, क्यों तड़पाती हो मुझे? अरे हम तुम्हारे चाहने वाले हैं रली। ये जवानी दीवानी, ये जवानी दीवानी क्यों तड़पा रही? ए जवानी, माया राजकुमारी,
रही और बिना पूर्वा के पानी है बरसा रही बिना पूर्वा। संग मेरे शादी करो यू ना मुझे कर पाए इस जवानी का मजा गोरी मुझी से पाए और बिना बदला के पानी है बरसा रही बिना बदला। बिनोहरा की तरफ से एडवोकेट दिल्ली की तरफ से यानी 50 रुपया इनाम और 30 पहले दिए 20 फिर दे रहे हैं। धन्यवाद राजकुमारी जी। अरे मान जाओ मेरी बात। मैं आपकी बातों में कभी आने वाली नहीं हूँ। तो ये जवानी दीवानी के तुमको तड़पा रही तुमको तड़पा रही तो मेरे बाबुल पे क्यों ना तरस खा रही मेरे बाबुल। हो शादी मैं तुमसे करूं ये मुझे इकरार है तो ला करो सामान दो जिसकी मुझे दरकार है तो मेरे बाबुल पे क्यों ना तरस खा रही मेरे बाबुल। मंत्री जी आप जैसा चाहते हैं वैसा मैं हरगिज नहीं करूंगी क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा किया है। ये प्रतिज्ञा छाड़कर नादानी कर रही हो राजकुमारी जी। ये जवानी मिट्टी में क्यों मिला रही हो? हेलो 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 और मेहंदी भैया मंत्री जी जब तक मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं हो जाती है क्यों न मुझे पूरी उम्र ऐसे ही गुजारना पड़े लेकिन मैं ऐसी बातें कभी नहीं करूंगी। और हाँ पूरे नग पर ऐलान करवा दो कि प्रेत शिला टेढ़ी चोटी पर की घुमरी घास डंकिनी गुफा गाल गुण का जल जो कोई लाएगा ये राजकुमार सुलेखा उसी के साथ शादी रह जाएगी और इस राजपाल का आधे का हिस्सेदार बनेगा। पूरे नगर में ऐलान करवा दिया जाए। और मैं अपने बैठक रूम में चलती हूँ। प्रतिज्ञा ठाने जब तक ये काम नहीं होगा तब तक ना तो ब्याह कर रहे हैं और ना तो कुछ होगा। मैंने भी कसम खाई है अगर राजकुमारी को अपनी पटरानी ने बनाया और सलकापुरी पर अपनी हुकूमत न चलाया तब मेरा खिलाफ बादल सिंह नहीं है। मनीलाल राजकुमारी को मैं एक अपना बना कर ही रहूंगा लेकिन राजकुमारी ने कहा है ऐलान करवा दो। तो वहाँ बनी है जब उनकी प्रतिज्ञा पूरी करी हो तब देख ये कोई नहीं ला सकता है जो वहां जाता है और कभी जीवित वापस नहीं आता है। वहां एक खूंखार जादूगर रहता है जिसका नाम बिंदिसार है। वो अपने बगीचे में जीवित इंसान को दफना देता है इसलिए वहां कोई नहीं जा सकता। जब कोई जाबे न करी तो प्रतिज्ञा पूरी होवे न करी। हेलो भैया मेहंदी लाल जहाँ गए भी हो
तुम्हारा साथी एक पकड़ा गया है, आकर के मिल लो, नहीं तो पकड़ा हुआ साथी बहुत खाएगा मार। आगे बचाओ भैया। हाँ बोलो लंबादार। राजकुमारी ने कहा सारी अलकापुरी में ऐलान करवा दो कि डंकनी गुफा कालकुंड का जल प्रेस का टेढ़ी पर की घुमरी घास जो लेकर आएगा उससे राजकुमारी शादी रचाएगी और उससे आज का उत्तराधिकारी होगा। आप हमारे साथ चलिए हमारी अभी चलते हैं अलकापुरी नगर की तरफ, वहां करते हैं ऐलान। हाँ पवन आए पवन आए आए राजेश, पवन एक बात बोलो, आखिर वो कौन सी बात? आप तो भली बात जानते हैं, जब से हम दोनों दोस्त होश संवारा है तब से परदेसी कर रहे हैं। क्यों नहीं राजेश? लेकिन ये बताओ पवन, इस साल हम किस शहर चलेंगे? राजेश, पवन इस बार हम बंबई चलेंगे। ठीक कहते हो, काफी शहर तो हम घूम आए हैं, इस बार हम मुंबई ही चलेंगे। हाँ, लमसम हम हर शहर तो घूम आए हैं, क्यों नहीं पवन? अब की हमारी इच्छा है कि हम बंबई चलेंगे। जब से हमने होश संवारा है सिर्फ परदेसी किए हैं। लेकिन पवन आप तो भली बात जानते हैं, ये संसार में मेरा कोई नहीं है, सिर्फ तू है मेरा। क्यों नहीं राजेश? हमारा भी इस संसार में और हमारे इस जीवन में तुम्हारे सिवा हमारा कोई नहीं है। ए पवन, हम तुझे अपना दोस्त नहीं बल्कि अपना भाई मानते हैं। क्यों नहीं राजेश? सच कहता हूँ, बचपन की दोस्ती है हमारी, ये कभी टूट भी नहीं सकती। अरे नहीं राजेश, हमारी और तुम्हारी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। क्यों नहीं? इसी तरह हमारी दोस्ती सलामत ही रहेगी। क्यों नहीं राजेश? पवन, ये जमाना दुश्मन क्यों न बन जाए हमारा, लेकिन हमारी तुम्हारी दोस्ती कभी कम नहीं हो सकती। नहीं राजेश, हमारी और तुम्हारी दोस्ती कभी कम नहीं होगी। एक बात कहना चाहता हूँ। आखिर क्या कहना चाहते हो राजेश? ए पवन, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। सलामत रहे दोस्ताना हमारा, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा। सलामत रहे दोस्ताना हमारा, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा। ख्वाबों के दिन, किताबों के दिन, ख्वाबों के दिन, किताबों के दिन, वो सवालों की रात के जवाबों के दिन। कई साल हमने बिताए यहाँ, यही
बचपन बा आशिकाना हमारा सलामत रहे दोस्ताना हमारा। भले चाहे दुश्मन जमाना हमारा सलामत रहे दोस्ताना हमारा। ना बिछड़ेंगे मर के भी हम